कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। देवन तो निकली ने गया
दिवाली सोच से श्री महावीर आर्य श्री महावीर भगवान की आज दिवाली का पर्व है और आज भगवान महावीर स्वामी मोक्ष को प्राप्त हुए थे। यह यूँ कहना चाहिए कि भगवान महावीर स्वामी का आज के दिन पावापुर में जो सरोवर बना है वहाँ पर उन्होंने योग निरुद्ध करके गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण कल्याणक को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त किया। और भगवान महावीर स्वामी मोक्ष को गए और उसके बाद से हम सभी मोक्ष जाने के रास्ते पर चल रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी तो मोक्ष चले गए और जब भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए तो उस दिन से जैनियों की दिवाली प्रारंभ हो गई। वैसे दिवाली कई संप्रदायों में कई तरीके से मनाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि रामचंद्र जी 14 वर्ष के बाद वनवास लौट कर आए थे इसलिए वहाँ पर दिवाली चालू हुई। कुछ लोग अपनी अन्यत्र बात कहते हैं, लेकिन जो जैन संप्रदाय है वह कहता है कि हमारी दिवाली भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए इसलिए मनाई जा रही है। और मोक्ष के अवसर पर यहाँ पर निर्वाण लड्डू चढ़ाए जाते हैं, मिष्ठान चढ़ाई जाती है। आपने संपूर्ण हिंदुस्तान में संपूर्ण विश्व में विचरण करके देख लो, हर जगह पर जो उत्सव मनाए जाते हैं वह मात्र जन्म के उत्सव मनाए जाते हैं। लेकिन जैन धर्म एक ऐसा जन्म है कि जहाँ जन्म का नहीं बल्कि जन्म के साथ में निर्वाण का उत्सव मनाया जाता है, मृत्यु को महोत्सव मनाया जाता है। क्योंकि जन्म तो हर व्यक्ति लेता है लेकिन निर्वाण हर व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए 2400 भगवान के निर्वाण कल्याण पर यहाँ पर लड्डू को चढ़ाया जाता है, खुशी मनाई जाती है। क्यों? नहीं तो अन्यत्र जगह पर मृत्यु में खुशी नहीं मनाई गई, लेकिन यहाँ पर मृत्यु को महोत्सव माना गया कि इन्होंने संसार में रहकर संसार के सारे कार्यों को निवृत्त करके अपना मोक्ष पद को अंगीकार कर लिया। ऐसे भगवान महावीर स्वामी आज मोक्ष को प्राप्त हुए थे और हम लोग सालों से मोक्ष मना रहे हैं। पिछले 3 दिनों से एक बड़ी चर्चा है, बड़ा क्वेश्चन है कि दिवाली की पूजन 24 को करें कि 25 को। तो पहली बात यहाँ पर तो ये है कि दिवाली की पूजन आप करना क्यों है। यदि आप भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद दिवाली की पूजन को करते आ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए कि हमारी दिवाली कब बनेगी। और यदि आप व्यवहारिकता में पूजन करते हो तो आप धनतेरस को करो, छोटी दिवाली को करो, बड़ी दिवाली को, कौन रोकता है आपको। लेकिन आप यदि कहोगे कि दिवाली के दिन मैं पूजन करता हूं लेकिन क्या लड्डू चढ़ाने के पहले कर सकता हूं, तो जब तक लड्डू नहीं चढ़ता है जब तक जैन धर्म की दिवाली होती ही नहीं है। तो लड्डू चढ़ाने के बाद ही पूजन आदि करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और वैसे व्यवहारिकता में आप कुछ भी करिए, कोई रोकता नहीं। लेकिन यदि आप जैन धर्म के हिसाब से चल रहे हैं तो आपको निर्माण लड्डू चढ़ाने के बाद ही, कभी भी, इस साल नहीं, कभी भी पहले मंदिर में लड्डू चढ़ता है, मंदिर में पूजन होती है और उसके बाद में क्या होता है, घर घर में पूजन होती है, सारा कार्य संपन्न होता है। विचार करें, दिवाली का पर्व आ रहा है, दिवाली का पर्व चला जाएगा, साथ में क्या रह जाएगा कि हम सब परिवार के सहित कचहरी जाके लड्डू चढ़ा के आए, परिवार सहित हमने भगवान के मंदिर में जाके लड्डू चढ़ाया, परिवार के साथ हमने घर में लड्डू चढ़ाया और उस व्यक्ति ने मिस कर दिया। ये बातें जिंदगी भर रह जाएंगी। भगवान महावीर स्वामी
जो मोक्ष गए उन्होंने एक संदेश दिया। क्या संदेश दिया? जियो और जीने दो। उन्होंने कहा पहले तो आप खुद जिए और उसके बाद में दूसरों को जीने दो। लेकिन आज परिस्थिति कैसी हो गई है कि हम ना तो जीना चाहते हैं और ना दूसरों को जीना देना चाहते। ध्यान रखिएगा, जो पहले खिलाता है और उसके बाद खाता है उसका पेट अपने आप भर जाता है। लेकिन आजकल के समय में क्या हो रहा है, पहले इंसान क्या करता है। एक बार मैं आहार ले रहा था तो किसी ने खीरा दिया, खीरा कड़वा निकला, मैंने इशारा कर इसको हटा दो। तो एक व्यक्ति आहार देते समय बोलता है तुम लोग चक्के नहीं बना सकते हो। एक व्यक्ति आहार देने वाला कह रहा है कि तुम लोग चक्के खाना नहीं बना सकते हो। तो महिला बोली भैया ये महाराज जी का चौका है, मैं चक्के बनाऊंगी तो चौका जूठा नहीं हो जाएगा। लोगों की व्यवहारिकता चल रही है कि घर में भी जैसे करें चम्मच एक दाल मुंह में डाल लेंगे उसका सारा काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले खाने का मजा नहीं है, पहले खिलाने का मजा है। पहले खिलाइए और फिर खाइए। जो व्यक्ति पहले खिलाता है उसके बाद में खाता है वह जीवन भर खिलखिलाकर हंसता है। और जो व्यक्ति खिलखिलाकर हंस रहा है समझ के चलना कि वह किसी ना किसी को खिलाकर खाता है। और खिलाकर आप खाते हो, किसको खिलाते हो? बच्चे को, पति को, इनको खिलाकर खाने का तो आनंद है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो पहले मुनि महाराज को, माता जी को, छुल्लक छुल्लिका जी को पहले आहार देते हैं और उसके बाद में भोजन करते हैं। उनके जीवन के पुण्य का तो कहना ही क्या, क्योंकि पहले यदि आप संत को आहार दे रहे हो उसके बाद भोजन कर रहे हो तो जीवन का कल्याण अपने आप हो जाए। आज समूचे हिंदुस्तान में, समूचे विश्व में भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक मनाया जा रहा है। निर्वाण कल्याणक का उत्सव चल रहा है। लड्डू, आज परंपरा बदल रही, परिपाटी बदल रही है। पहले के समय में मंदिर में बूंदी के लड्डू होते थे और मंदिर में नहीं होते थे, घर घर से लोग बूंदी के लड्डू तैयार करके लाते थे और भगवान के चरणों में चढ़ाकर अपना पुण्यार्जन करते थे। समय बदला, लोगों ने बूंदी की जगह शक्कर चालू कर दी, शक्कर के लड्डू आ गए। ध्यान रखना, जो ये शक्कर के लड्डू चढ़ाते हैं, आपके मंदिर की व्यवस्था क्या मुझे पता नहीं, ये शक्कर के लड्डू जो चढ़ाते हैं ये सरासर मायाचारी करते हैं। आप मिठाई की दुकान पर जाइए और उनसे कहना कि शक्कर के 5 किलो लड्डू दे दीजिए। मिठाई की दुकान वाला क्या बोलेगा आपको कि कैसा सिरफरा आ गया, लड्डू कभी शक्कर का होता है क्या? बताइए। खाने के लिए तो मोतीचूर, खाने के लिए तो बेसन, खाने के लिए तो खोपरा, खाने के लिए तो तमाम, लेकिन चढ़ाने के लिए शक्कर। और शक्कर को कोई आदमी पीली कर देता है केसर लगा के। और तो और छोड़िए, कहीं लड्डू बूंदी का भी खत्म हो गया, शक्कर का भी खत्म हो गया। आजकल लोग आते हैं नीचे दुकान से गोला लेते हैं, छीलते हैं, चंदन लगाते हैं और अर्घम निर्वापति स्वाहा। क्या हो रहा है? आपके सामने थाली दिखाई जाए और थाली में से पहले हलवा पूड़ी निकाल ली जाए, उसके बाद में दाल रोटी निकाल ली जाए और उसके बाद में सूखी चपाती रख दी जाए, तो आप खाओगे क्या? या भगवान को कुछ नहीं चाहिए, वह तो मोक्ष पधार चुके हैं। लेकिन आप जितना भावों से करो, लड्डू होता क्या है समझना है आपको। और भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण पर, पारसनाथ के निर्वाण पर, आदिनाथ भगवान के निर्वाण पर लड्डू ही क्यों चढ़ाया जाता है? बताइए आप, लड्डू क्यों चढ़ाया जाता है? पता है आपको? आप सब जब स्कूल में थे तो स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी को क्या मिलता था या मिलता होगा? लड्डू। जब अन्य संप्रदाय में गणपति बैठते हैं तो क्या बांटा जाता है? लड्डू। कोई भगवान जब रामचंद्र जी घर लौट के आए थे तो क्या बटा था? लड्डू। तो लड्डू एक ऐसा मिष्ठान है, लड्डू एक ऐसा स्वीट है कि हर संप्रदाय के लोग लड्डू को पसंद करते हैं। लड्डू कैसा होता है? कैसा होता है? गोल। कैसा होता है? गोल। जैसे आजकल का श्रावक गोल मोल बात करता है ना। महाराज जी के पास गए, महाराज जी बोले कल लड्डू चढ़ाने आना है क्या? हाँ आऊंगा। कल आओगे ना? बोले महाराज जी आने की पूरी कोशिश करूंगा। महाराज जी बोले कल आने वाले हो ना? कि महाराज जी भाव तो पूरे थे, कोशिश पूरी है, लेकिन क्या बताऊं कल मुझे फैक्ट्री में पूजा करने जाना है। लोग सामने 3 झूठ बोल दिए उसने। आऊंगा, कोशिश करूंगा और लड्डू चढ़ाने नहीं आ पाऊंगा फैक्ट्री में। अरे क्या कर रहा है? गोल गोल बातें हैं, कोई बात नहीं, गोल मोल बातें करते जाओगे लेकिन गोल लड्डू चढ़ाओगे तो जीवन में कहीं ना कहीं आपका जीवन संपन्न हो जाएगा। अच्छा लड्डू ये बताइए कहां से खाते हो तो मीठा लगता है? लड्डू आपके हाथ में है, आप कहां से खाओगे तो आपको मीठा लगेगा? शुरू से, बीच से, अंत से, कहां से खाओगे तो मीठा लगेगा?
कहीं से भी आप लड्डू को खाइए, लड्डू मीठा ही लगेगा। इसलिए हम लोग भगवान के चरणों में जाते हैं कि हे भगवान, आपके चरणों में हम मीठा मीठा लड्डू चढ़ा रहे हैं, आप हमें आशीर्वाद दो कि हमारी जुबान में कभी ना कभी थोड़ी सी तो मिठास आ जाए। रिश्तों में खटास आ चुकी है, परिवार में खटास आ चुकी है, दिलों में खटास आ चुकी है, लेकिन इन सब को भी सही करना है तो जीवन में मिठास को लाइए। जिसके जीवन में मिठास रहेगी उसके रिश्तों में, परिवार में खटास खत्म होकर मिठास अपने आप आ जाएगी। लेकिन आज जिस तरह से लोग मिठास जीवन में नहीं है, जुबान में नहीं है, उसी प्रकार से सोचते भगवान जी को मीठे से क्या करना है, लड्डू की जगह खोबरा चढ़ाओ और निकल पड़ो। तो लड्डू निर्वाण लड्डू है और यहां पर हमने समर्पित किया। प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी व्यवस्था अनुसार, किसी मंदिर में शक्कर का है, किसी मंदिर में बुदी का है, किसी में खोबरे का है, जैसी व्यवस्था आप वैसा काम करिए। लेकिन लड्डू जब पूछा जाए तो लड्डू बुदी का ही होता है और मोतीचूर का लड्डू जो चढ़ता है वो सदियों से चढ़ता आ रहा है। जितने भी प्राचीन तीर्थ हैं, जितने भी प्राचीन जीव मंदिर हैं, पिछले 10 साल से मैं दिल्ली चतुर्मास कर रहा था, वहां का सबसे पुराना मंदिर लाल मंदिर है और लाल मंदिर से पुराना मंदिर पालमगांव का शांतिनाथ मंदिर है। आपको बताऊं कि संपूर्ण दिल्ली में 200 मंदिर हैं, 180 मंदिरों में शक्कर का लड्डू चढ़ता है, लेकिन दिल्ली के लाल मंदिर में, पालम के शांतिनाथ मंदिर में आज भी वहां पर बूंदी का लड्डू चढ़ता है। दिल्ली के जितने प्राचीन मंदिर हैं उसमें लड्डू बूंदी का चढ़ता है, क्योंकि प्राचीन परंपरा है। वो तो व्यवस्था क्या हो रही, आज आपके घर वाले ने आपको शक्कर का लड्डू चढ़ा के दे दिया, आपने चढ़ाना चालू कर दिया, आपका बेटा बहू आएगा बोलेगा हमारे यहाँ बूंदी लड्डू चढ़ता ही नहीं था। आपको खोबरा पकड़ा दिया घर वालों ने, आपने खोबरा चढ़ा दिया। तो ध्यान रखें, चाहे एक दाना बूंदी का चढ़ाओ, लेकिन जो मंदिर की व्यवस्था है तो आप अच्छी तरह से शुद्ध रूप से लड्डू को चढ़ाएं, क्योंकि आज आप लड्डू को चढ़ा रहे हैं। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।